इस वीडियो में केवल और केवल नॉलेज वाली बात, नंबर वाली 1% की बात नहीं, केवल नॉलेज वाली बात कि सर हमने दो वेक्टर को ऐड किया एक मेथड केवल ट्रायंगल लॉ से, मतलब सीधे से ऐड कर दिया, माइनस किया, सीधे सीधे माइनस कर दिया। लेकिन जब हम दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट करने गए तो सर दो प्रोडक्ट क्यों, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, ये दो क्यों आए? और सर डिवाइड तो खैर पॉसिबल होता ही नहीं बिकॉज ऑफ डायरेक्शन। दो वेक्टर में कभी डिवाइड पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि डिवाइड होता है स्केलर क्वांटिटी का, इसमें वेक्टर में क्या है, डायरेक्शन भी होता है। बिकॉज ऑफ डायरेक्शन डिवाइड इज़ नॉट पॉसिबल इन द वेक्टर फॉर्म। ठीक है, तो ये उसका भी आंसर दे दिया मैंने आपको। अब प्रॉब्लम ये आती है कि सर दो वेक्टर क्यों? तो पहले तो आपको एक बात मैं बता दूं कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि प्रोडक्ट हमेशा दो ही होते, प्रोडक्ट एक ही होता है, प्रोडक्ट एक ही तरीका होता है करने का। वो तो कुछ एक स्पेशल केस में दो प्रोडक्ट बन जाते हैं, वो केस समझिए पहले। ऐड करने के एक मेथड, सब्ट्रैक्ट करने का एक मेथड, मल्टीप्लाई का भी एक ही मेथड है, मैं आपको बता रहा हूँ एक ही मेथड। दूसरा मेथड तो एक केस है, उस केस के कारण आपको दो वेक्टर का प्रोडक्ट पढ़ना पड़ा, डॉट और क्रॉस। कैसे? अब प्रैक्टिकल के साथ समझेंगे इसको। ये फिजिक्स का कंसेप्ट है बट आपने पूछा है तो मैं बता रहा हूँ मैथ्स के कंसेप्ट, समझिए ज़रा इसको। प्रैक्टिकली मैं समझाने की कोशिश करूँगा। ये मेरा एक बॉक्स रखा हुआ है किसी वेइंग मशीन पर, ये प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ। वेइंग मशीन है, वजन नापने वाली मशीन है। अब इसमें निडल रखी होगी, अभी तो ये मान लो 0 पर सेट है, 0 kg पर सेट है निडल। ये हमारा बॉक्स बना है, ठीक है, ये वेइंग मशीन के ऊपर रखा हुआ है हमारा बॉक्स एक। ऐसे ही केस दूसरा मैंने लिया, एक बॉक्स हमारे पास ये है और ये भी हमारा वेइंग मशीन के ऊपर रखा हुआ है। ये वेइंग मशीन वजन बताएगी इसका कितना वेट है, क्या है। अभी 0 kg पर है, ठीक है। आप 0 kg लिख लो या 1 kg, मतलब ये मान के चलो अभी केवल रखा हुआ है ये, बस इतना। या सपोज मैंने कहा चलो इसका वजन 1 kg, कोई दिक्कत नहीं आपको इसमें कि सर आपने तो ऐसा बॉक्स लिया जिसमें कोई वजन ही नहीं है, कैसा ही ले लो। और तीसरा और स्पेशल केस जिसके कारण, ये तीसरा केस है जिसके कारण हमको दो वेक्टर पढ़ने पड़ते हैं बस। और ये हमारा वेइंग मशीन के ऊपर रखा हुआ है और वजन मान लो इसका 1 kg है या डिफरेंट kg, कुछ भी ले लो यार। चलिए 3 केस में है। मैंने क्या किया, इस बॉक्स में इस डायरेक्शन से फोर्स लगाया, इस डायरेक्शन से, ठीक, ओके। प्रैक्टिकली बात समझेंगे तो क्या वेइंग मशीन पे कुछ भी फ्लक्चुएशन होगा? क्या वेइंग मशीन पर कुछ भी सुई में कोई भी फ्लक्चुएशन होगा? नहीं होगा, क्योंकि फोर्स इस डायरेक्शन में लगा है। यस और नो? अगर पूरा फोर्स आपने अगर 4 न्यूटन का फोर्स लगाया तो 4 न्यूटन का फोर्स केवल और केवल इसी डायरेक्शन में गया और कहीं कहीं डिवाइड हुआ क्या? यस और नो? वेइंग मशीन पे कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं। यस और नो? क्लियर है? प्रैक्टिकली समझो इस चीज़ को। एक फोर्स आपने लगाया ऊपर से परपेंडिकुलर, आपने सपोज 4 न्यूटन का फोर्स लगाया तो पूरा जो 4 न्यूटन का फोर्स है पूरा बॉक्स पर लगेगा और वेइंग मशीन में फ्लक्चुएशन होगा। वो सपोज 1 kg उठ के यहाँ पे आ जाएगी, ठीक। अब कितना kg छोड़ो, मैं एक प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ, मान लो 3 kg हो गया। अब मैथ के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करते रहना वो अलग बात है, प्रैक्टिकली समझो। 4 न्यूटन का फोर्स मैंने ऐसे लगाया तो पूरा फोर्स नीचे की तरफ आए, क्या फोर्स डिवाइड हुआ? नहीं डिवाइड। यस और नो? हुआ डिवाइड, जितना फोर्स लगा सारा नीचे की तरफ आए। तीसरी कंडीशन जिसके कारण हमको वेक्टर दो पार्ट में डिवाइड, मैंने एक फोर्स ऐसा लगाया 4 न्यूटन का। अब समझना भाई साहब, बॉक्स में एक्सीलरेशन भी होगा, बॉक्स इस तरफ भी जाएगा और निडल में भी फ्लक्चुएशन होगा थोड़ा बहुत। यस और नो? निडल मान लो 1 kg उठ के यहाँ पे आ गई और अगर निडल में फ्लक्चुएशन हुआ है तो पक्की बात है कोई ना कोई फोर्स ऊपर से लगा है। यस और नो? तो क्या ये वाला फोर्स दो पार्ट में डिवाइड नहीं हो गया? यस और नो? ये जो फोर्स मैंने लगाया इस डायरेक्शन में, इसने दो डायरेक्शन में काम किया। एक तो इस तरफ काम किया, थोड़ा सा फोर्स इस तरफ गया और थोड़ा सा फोर्स इस तरफ गया, ये खुद में फोर्स खत्म हो गया। तभी तो फिजिक्स में हमने पढ़ा था कि एक फोर्स के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, 3 क्यों नहीं होते हैं, 4 क्यों नहीं होते हैं? केवल इस एग्जाम्पल के कारण, क्योंकि हमने जब फोर्स ऐसे लगाया तो थोड़ी देर बाद बॉक्स एक्सीलरेट होकर यहाँ पे आ गया। ये वाला बॉक्स
यहाँ पर आ गया, और जो निडल हमारी थी इस तरीके से वो हमारी डॉट डॉट करके मान लो यहाँ पे आ गई। तो इस बॉक्स पर दो काम नहीं हो गए, एक तो बॉक्स में एक्सीलरेशन हुआ और निडल में काम हुआ, मतलब फोर्स ऊपर से लगा है, और एक इस तरफ गया। यस और नो? तो एक वेक्टर के दो कंपोनेंट्स होते थे, मतलब जो ये F फोर्स था अब ये खुद में ख़त्म हो गया, ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। यस और नो? अब एक बात समझना, एक फोर्स ये था, मैं इसको देता हूँ मान लो ए वेक्टर, वेक्टर देता हूँ क्योंकि वेक्टर ही फोर्स है, एक वेक्टर ही था ए वेक्टर, इसका बी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना था, तो केवल ए वेक्टर का बी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा नॉर्मल। अब यहाँ पे आ जाओ, एक वेक्टर मान लो ये बी वेक्टर था और ए वेक्टर मैंने कहा मान लो ये है, इसका डायरेक्शन इस तरफ है, इसका इधर कर दे मान लो, तो नॉर्मल मल्टीप्लाई हो जाता। यहाँ आके मामला अटक गया। अब देखो एक वेक्टर ये है, समझना ध्यान से, ये मान लो ए वेक्टर है, ठीक है, और इस वेक्टर का मल्टीप्लाई मुझे करना मान लो बी वेक्टर से, लेकिन ए वेक्टर तो कुछ है ही नहीं, ये तो दो वेक्टर में डिवाइड हो गया। अब मैंने आपसे कहा कि बी का ए के साथ मल्टीप्लाई करो, तो आप पूछोगे ना मुझसे कि सर इस वाले से करना है या फिर इस वाले से करना है। यस, और क्योंकि ये दो पार्ट में क्या हुआ, ये खुद में तो फोर्स बचा ही नहीं कुछ भी, इसने इस तरफ फोर्स लगा दिया, इस तरफ फोर्स लगा दिया। तो अब आप पूछोगे कि सर बी का इसके साथ करना है या बी का इसके साथ, क्यों? क्योंकि ये फोर्स अकेला खुद में कुछ है ही नहीं है। यहाँ पर क्या था, अगर ये इस डायरेक्शन में गया तो पूरा इसी डायरेक्शन में होगा, तो नॉर्मल ए का बी के साथ हो जाएगा, क्योंकि ए डिवाइड नहीं हुआ, यहाँ पे ए वेक्टर आके डिवाइड हो गया, दो कंपोनेंट्स में डिवाइड हो गया। यस और नो? अब सर डॉट क्रॉस कि सर इसका नाम डॉट क्यों दिया, इसका नाम क्रॉस क्यों दिया, सब बताएंगे, पहले ये समझो कि दो प्रोडक्ट क्यों। यस और नो? और ऐसा नहीं, प्रोडक्ट अगर बोला जाए ना कि बी वेक्टर को एक के साथ ऐड करो तो भी दो तरीके से ऐड होगा। अब आप पूछोगे कि सर इसके साथ ऐड करना है या फिर इसके साथ ऐड करना है, लेकिन क्या है कि ऐड करने का जो तरीका है वो दोनों सेम है, इसलिए उसको अलग अलग नाम नहीं दिया गया, एक ही नाम दे दिया गया, क्योंकि हमने पढ़ा है ना यार, ऐसे ऐड कर लो या फिर ऐसे ऐड कर लो, बात तो एक ही है ना। ऐसे ही यहाँ पे आओ, ए वेक्टर बी वेक्टर डायरेक्ट ऐड कर दो, डायरेक्ट माइनस कर दो, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। ऐसा नहीं है कि हमेशा दो प्रोडक्ट होते हैं, बिल्कुल नहीं, केवल इस वाले केस में। तो ऐसा एनसीईआरटी या अदर बुक्स मानकर चलती हैं कि ये केस नहीं, हमें बच्चों को केवल यही वाले केस से समझाना है, केवल यही वाले केस से समझाना है, इसलिए दो प्रोडक्ट पढ़ने पड़ते हैं। अब देखिए बड़ा मज़ा आने वाला है। मान लो ये रहा हमारा, थोड़ा बहुत समझाए, पहले ये बताओ, ये बात आई समझ कि दो क्यों, हाँ बताओ। दो पार्ट्स में, अगर ये खुद में तो कुछ नहीं बचाना यार, इतने सारी ताकत इधर लगा दी और इस तरफ लगा दी, तो अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हो रहा था, लेकिन ये तो कुछ है ही नहीं, ये तो दो पार्ट में डिवाइड हो गया, तो एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। और अगर ऐड भी होता ना तो एक बार इसके साथ ऐड होता है, एक बार इसके साथ ऐड होता, तो ऐसा नहीं मल्टीप्लाई में होता है यार, ठीक है। चलो, ये मैंने कहा ये हमारे पास एक बी वेक्टर है और ये हमारे पास एक ए वेक्टर है, और इनके बीच में पक्की बात है एक्यूट एंगल ही होगा, ठीक है। अच्छा, अब मैंने आपसे क्या बोला, मैंने आपसे यहाँ से भैया परपेंडिकुलर डाला, ये पूरा बी वेक्टर, इसका नाम मैंने दिया ओ ए और ये बी नाम दे दिया इसका, क्लियर है। अच्छा, अब मैंने आपसे कहा ट्रायंगल ओ ए बी में, मैंने कहा यार कॉस थीटा निकालो, सब बताएंगे क्यों, कि सर कॉस क्यों, टेन क्यों नहीं, सब बताएंगे क्या कर, कॉस थीटा निकालिए। तो कॉस बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना ओ ए है ना, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या ओ ए अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या ए वेक्टर। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ओ ए वेक्टर क्या होगा, ओ ए क्या होगा, तो ए वेक्टर डॉट कॉस थीटा, यस और नो। अच्छा, अब मैंने आपसे कहा यहाँ पे साइन थीटा लगाओ, तो साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज ए वेक्टर, तो ए बी डिस्टेंस क्या होगा ए साइन थीटा। क्या बात आई समझ में। अब एक बात सुनो, हुआ क्या कि ये ए वेक्टर जब इस डायरेक्शन से फोर्स लगा तो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, यस और नो, खुद में तो कुछ रहता ही नहीं है, ये क्या होगा दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, एक पार्ट तो जाता है इसके पूरा परपेंडिकुलर, देखो मैंने दिखाया, और एक जाता है इसी डायरेक्शन में, यस और नो, यस और नो। तो जो ओ ए जो इस डायरेक्शन में गया उसको बोला, क्या बोला उसको हमने, ए वेक्टर कॉस थीटा, और जो इस डायरेक्शन में गया मतलब ए बी वाला क्या है, ए वेक्टर साइन थीटा,
मतलब जो ए वेक्टर था, अब ये बात हो गई पास्ट की, ए वेक्टर था अब है नहीं, अब ए वेक्टर एक्चुअली में क्या है, ए वेक्टर कॉस थीटा और ए वेक्टर साइन थीटा। अब मैंने आपसे कहा कि ए वेक्टर का मल्टीप्लाई करो, बीच का साइन छोड़ो, मल्टीप्लाई करो बी वेक्टर के साथ, तो एक्चुअली में ए वेक्टर तो कुछ है ही नहीं, अब ए वेक्टर नहीं है, तो ए वेक्टर की जगह एक तो आएगा ए वेक्टर कॉस थीटा का मल्टीप्लाई होगा और ए वेक्टर साइन थीटा का। यस और नो, यस और नो। तो अब देखिए, अब मल्टीप्लाई होगा, यहाँ से थोड़ी बात समझेंगे। तो मल्टीप्लाई होगा जब ए वेक्टर का बी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ए वेक्टर बी वेक्टर कॉस थीटा। यस और नो। क्या इसी को तो डॉट प्रोडक्ट बोला गया? यस और नो। अच्छा, फिर इसका किया हमने, तो ये क्या है, ए वेक्टर और बी वेक्टर साइन थीटा। यस और नो। अब इसमें सर डायरेक्शन की बात होगी, इसमें नहीं होगी, पूछो क्यों? यहाँ पर क्या है, इसको समझेंगे प्रैक्टिकली। एक बात समझो, ये फोर्स जा रहा है इस तरफ, ये फोर्स जा रहा है परपेंडिकुलर। किसी भी चीज़ पर अगर ये सरफेस है तो परपेंडिकुलर यहाँ से भी पॉसिबल है और यहाँ से भी, मतलब दो डायरेक्शन है। कन्फ्यूज़न है, डायरेक्शन में कन्फ्यूज़न है ना, ये जो परपेंडिकुलर है, क्या पता ऐसे हो और क्या पता ऐसे हो, डायरेक्शन में कन्फ्यूज़न है, तो इसलिए इसमें डायरेक्शन दिया गया। यहाँ पे डायरेक्शन की कोई बात नहीं, ये तो इस तरफ ही जाएगा, सेम डायरेक्शन है, इसमें डायरेक्शन की तो कोई कन्फ्यूज़न है ही नहीं, इसमें डायरेक्शन फिक्स है। यस और नो। और परपेंडिकुलर में डायरेक्शन में कन्फ्यूज़न हुई, इसलिए बताना पड़ेगा डायरेक्शन, और जिसमें डायरेक्शन आ गया वो होता है क्रॉस प्रोडक्ट। तो इसको क्या बोला गया? क्रॉस प्रोडक्ट। इसको क्या बोला गया? क्रॉस। यस और नो। अब ये मत सोचना कि सर इसको क्यों बोला गया क्रॉस, क्योंकि इसको बोला गया वेक्टर प्रोडक्ट। इसको बोला क्या था? वेक्टर क्यों बोला? क्योंकि डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, तो इसको बोला वेक्टर प्रोडक्ट। और इसमें डायरेक्शन की कोई बात नहीं, तो इसे क्या बोला गया? स्केलर प्रोडक्ट। यहाँ पे डायरेक्शन की कोई बात, इसका जो आंसर आएगा वो एक मैग्नीट्यूड वाला आएगा, स्केलर आएगा। अच्छा, अब यहाँ तक था, फिर इसका एक नाम दे दिया गया क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका दे दिया गया डॉट। क्यों दिया गया? इसको भी डॉट बोल सकते थे, इसको भी क्रॉस बोल सकते थे, कोई भी बात अलग, मतलब कोई भी टेंशन वाली बात नहीं। खोल दो इसको, इसमें कोई भी टेंशन वाली बात नहीं थी। क्या ये बात समझे आप लोग? इसका जो वेक्टर प्रोडक्ट है और इसको बोला गया स्केलर प्रोडक्ट, ये तो समझ गए। अब यहाँ में इसको बाद में हम लोग बोल देंगे डॉट प्रोडक्ट या फिर डॉट या फिर कुछ भी बोल दो। अब ऐसा नहीं, इसको देखो अलग अलग दिखाने के लिए साइन को रिप्रेजेंट किया गया। आप इस वाले को ऐसे दिखा सकते थे, आप इस वाले को डॉट से दिखा सकते थे। वो तो फिर ये वाली बात होगी, जैसे तुम्हारा नाम विशेष है तो विशेष ही क्यों, रामलाल क्यों नहीं? अगर रामलाल होता तो हम कहते रामलाल क्यों है, ये क्यों नहीं? तो किसी एक से तो इंडिकेट करना ही था। लेकिन हाँ, ये पक्की बात है, इसका नाम वेक्टर क्योंकि डायरेक्शन आ रहा है, इसका नाम स्केलर क्योंकि भैया आंसर स्केलर आ रहा है, तो स्केलर वाले को डॉट बोला गया। दो बातें आज हमने सीखी नॉलेज के लिए कि दो प्रोडक्ट क्यों, ठीक है, दो क्यों, और फिर ये वेक्टर क्यों बोला गया, इसको स्केलर नामकरण सीख लिया, क्यों वेक्टर बोला गया, क्यों स्केलर। एक वेक्टर के दो कंपोनेंट्स होते हैं, हम लोगों ने पढ़े हैं, लेकिन आज हम नहीं पढ़े कि केवल इस वाले केस में। और इस सुनो भैया, इसीलिए सुनना जरा, जब भी हम लोग पूरे एनसीईआरटी ना किसी भी बुक को उठा लो, 11वीं की फिजिक्स भी उठा लेना, जब भी प्रोडक्ट की बात आएगी आपको वेक्टर हमेशा ऐसे मिलेंगे, देख लेना जाके, हमेशा ऐसे ही मिलेंगे आपको। अगर वेक्टर ऐसा मिल जाए कि ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, आंसर आए। क्यों? ऐसे केस में वेक्टर डिवाइड ही नहीं होता है। यस और नो। इस वाले केस में डिवाइड हो रहा है ना, देखो इस वाले केस में, इसीलिए आपको ऐसे ही मिलेंगे हमेशा। ये बात फिजिक्स की है बट मैथ्स में आई थी तो मैंने बता दी। ये दो इंपॉर्टेंट बातें, क्या समझ आई? मज़ा आ जाएगा, आप भी समझ